राजधानी दिल्ली में 10 सितंबर को इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन अमित रॉय फिल्म के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी संपादक हरेंद्र कौशल से बातचीत में अमित रॉय ने बताया कि हम आज उभरते हुए गायकों का दिल्ली में एबीपी स्टूडियो में चयन कर रहे हैं। आज स्टूडियो में देश के अलग अलग भागों से कई उभरते सिंगर आए हैं जिन्होंने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अमित रॉय ने बताया कि इनमें से सुपर 30 चुने जाएंगे जिनको 10 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड 2023 में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। अमित रॉय ने बताया कि 10 सितंबर को प्रोग्राम में जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिकल डायरेक्टर महान कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जो गायक अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको अपनी फिल्मों में, अपने म्यूजिक एल्बम में गाने का मौका भी देंगे। अमित रॉय ने बताया कि देश में बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं जिनको कभी अपनी प्रतिभा को उजागर करने का मौका तक नहीं मिला। उनका उद्देश्य उन सभी उभरते कलाकारों को आगे लाना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि वह अपनी प्रतिभा को जनता के सामने ला सके। अमित रॉय ने बताया कि वह पहले 20 प्रकार के कार्यक्रम कर चुके हैं और कई कलाकारों को उन्होंने आगे बढ़ने का मौका भी दिया। पेश है कार्यक्रम की कुछ झलकियां। और नुकसान सुन लीजिए क्या है। बोर्ड मेंबर का नुकसान सबसे ज़्यादा यही है कि वो अपना समय दे रहे हो, और सबसे ज़्यादा फायदा है कि जीवन में वो इस तरह के काम सीख जाएंगे कि छोटा इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट हो, स्पॉन्सर से बात करनी हो, मुझे नहीं लगता कि 2 पल भी इनको लगेंगे, और वो चीज़ सीख के जाएंगे कि मुझको नहीं लगता कि किसी। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी आपके लिए। धन्यवाद करता हूँ अमित जी का, जिन्होंने मेरी इतनी तारीफ करी मेरी। थैंक यू अमित जी। तालियां बजा देना, थोड़ी सी तालियां बजाएंगे। जब भी मौका मिलता है ये राय फिल्म्स के मंच पे आते हैं, अपना समय देते हैं, और हमेशा इनकी जितना भी समय मिलता है हमसे कम्युनिकेशन रखते हैं। हम इनके दिल की गहराई। शफीकुर रहमान साहब भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। गैलेक्सी प्रोडक्शन के नाम से ये काम करते हैं, बड़े बड़े शो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और शाह फूड के नाम से ये सपोर्ट करते हैं। कितने ही ग्रुप्स को ये प्रोवाइड कर चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, आपके इस मेहनत के लिए और इसकी सोच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। कई राउंड होने के बाद कुछ सिंगर हमारे सिलेक्टेड सिंगर हैं और वो बहुत बेहतरीन गाते हैं, और जितना अच्छा वो गाते हैं भगवान ने उनको दिल उतना ही प्यारा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे हम सफ़र, मेरे हम राही हैं, और ऐसा जीवन में बहुत कम मिलता है। इस मंच ने ये बहुत प्यार दिया है, तो मैं सदा उनका ऋणी रहूँगा। और एक एक करके कलाकार जो आते रहेंगे मैं उनका बताता रहूँगा। उनमें से एक नाम रविंद्र भाई जी है, बहुत अच्छे। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग भी। बहुत कीमती समय निकालकर हरेंद्र कौशल जी हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका सम्मान करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कीमती समय दिया आज के प्रोग्राम के लिए, और आगे भी आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और अगले शो के लिए भी आप समय निकालेंगे। 2 शब्द में चाहूँगा प्लीज। मुझे आज ये देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली के बीच में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। हम न्यूज़ के लिए जाते तो हैं और बहुत जगह पर जाके न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे प्रोग्राम जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं वो कवर करने के लिए हमें बड़ी मुश्किल से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भी सोचता हूँ आप सभी लोगों का, पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला प्रोग्राम है 10 सितंबर को आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर परफॉर्म करेंगे। और यहाँ से जैसे कि विराय साहब ने बताया है कि अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े सिंगर बनेंगे। इन्हीं शब्दों का जवाब। हमारी टीम के प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो बहुत सुंदरता के साथ कार्यक्रम पूरा करने में सहयोग देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास सिंगर जितने अच्छे हैं
उतनी ही प्रोडक्शन टीम है, वेल एक्सपीरियंस, और सारी चीज़ें दिल्ली में जितनी फिल्म्स होती हैं, वेब सीरीज होती हैं, भाई में उनका योगदान होता है, उनका डिसिप्लिन उनकी टीम को हम देखने को मिलता है। तो हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि सभी राय फिल्म से जुड़े हुए हैं और अपना कीमती समय हमें देते हैं। और थैंक यू सो मच, आप राय इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड्स की तैयारी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थैंक देखा है कहीं मेरे यार का हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार का हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम। जीने का शौक नहीं, पीता हूँ तुम भुलाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, पीता हूँ तुम भुलाने को, तेरी यादें बिताने को, नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं मर्दरिन 24 न्यूज़। आज हमारे साथ अमित राय, प्रोड्यूसर डायरेक्टर राय फिल्म्स हैं। आज हम उनके स्टूडियो में उपस्थित हैं। इनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट प्रोग्राम करवाया जा रहा है 10 सितंबर को, जिसके बीच में कि 30 सिंगर जो हैं अपना भाग्य आजमाएंगे। राय साहब का कहना है कि जो भी उस प्रोग्राम के बीच में परफॉर्म करेगा उसको वो रिक्वेस्ट करेंगे अच्छे अच्छे डायरेक्टरों से, ताकि उनको जो है वो अपनी फिल्मों के बीच में अपनी म्यूज़िक वीडियो कैसेट जो बनाते हैं उसके बीच में उनको गाने का मौका दे सकें। तो अब हम राय साहब से बात करते हैं, जानते हैं कि उभरते सितारों के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि राय साहब जैसे इंसान जो होते हैं वो आम इंसान नहीं होते, एक अवतार होते हैं, जो प्रतिभाओं को खोज कर बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उनको जो उनकी प्रतिभा, जो उनमें प्रतिभा है, वो जो खो चुकी होती है उसको उभारते हैं। अब मैं राय साहब से जानता हूँ कि आगे किस प्रकार क्या क्या प्रोग्राम है उनके। हाँ जी राय साहब, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ और आपकी पूरी टीम का, न्यूज़ 24 का, कि जो पूरा का पूरा समय हमें दे रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को आज को कवरेज कर रहे हैं। राय साहब, मैंने देखा जैसे कि यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे सिंगर आए हैं, कुछ को हम रिकॉर्ड भी किया और सुना भी, बहुत अच्छा गाते हैं। जी जी। तो कैसा लगता है आपको कि जब आप ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को बाहर लेकर आते हैं? देखो, हर सिंगर, हर आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म की खोज करता है। राय फिल्म्स लास्ट 30 ईयर से प्रोडक्शन में है, म्यूजिक वीडियोस में है, फैशन में है। अब मुझे ऐसा लगा कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ से उनका सिलेक्शन होके वो उस जो टैलेंट है वो दुनिया तक जा सके। तो हमने अपने प्रोग्राम जो राय इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड रखा है, उसमें अवार्ड सेरेमनी है, लाइव बैंड सिंगिंग है, उसमें इंटरनेशनल डांस ट्रूप है।
इन सारे सुपर 30 जो हम सिंगर्स कर रहे हैं उनको सुनने के लिए, इनको समझने के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर दिल्ली और बॉम्बे से और बाकी जगह से हमने करे हैं। अच्छा, तो सर ये जो सिंगर आए हैं ये दिल्ली से ही है या बाहर से भी? नहीं, कुछ सिंगर्स बाहर से भी हैं और दिल्ली से भी हैं। दिल्ली से भी। तो सर जैसे अभी आपका 10 तारीख को प्रोग्राम है, जी जी। उसके बाद जैसे जो अच्छे सिंगर निकलते हैं जी जी। तो उनके लिए क्या आगे मौके रहेंगे? देखो, जब सिंगर्स अपनी एक परफॉर्मेंस करता है, जब प्लेटफॉर्म पे वो आ जाता है तो उसके बाद वो वीडियोस, वो बैनर, वो सभी को भेजने का एक रास्ता मिल जाता है। हमारी फिल्म्स ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस में है, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर राय फिल्म्स ने किसी को मंच दिया है तो ऑलरेडी वो पॉलिशिंग है, वो इस लायक है कि वो उस मंच पे परफॉर्मेंस कर सके। तो एज ए प्लेबैक के लिए आसानी हो जाती है कि वो प्लेबैक के लिए बहुत इजी हो जाता है। बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे टच में हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से प्लस अपनी हेल्प से उनके जो परफॉर्मेंस है वो आगे भेजते हैं। सर ऐसा जैसे हर एक फील्ड के बीच में आज आगे बढ़ना हो जी, तो बड़ी ज़्यादा राजनीति है जी, तो इस फील्ड में भी है क्या? सर देखो, हमने अपनी इतनी जर्नी में स्ट्रगल उठाया, हम जानते हैं। एक छोटा सा व्यक्ति आपके सामने है जो प्रोडक्शन से शुरुआत करी है। प्रोडक्शन से प्रोड्यूसर की जर्नी बहुत टफ होती है, लेकिन उसके लिए एक सबसे आसान बात क्या है कि आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अगर आदमी कोशिश करता है तो कभी ना कभी उसको मौका मिलता है। जैसे सर हमारे बड़े बड़े जितने भी हीरो हैं जिनका बड़ा नाम है, चाहे राजेश खन्ना कह लो, धर्मेंद्र कह लो, अमिताभ बच्चन कह लो, इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, यहाँ तक पहुँचने में इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो आप जो आने वाली जनरेशन है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, सबसे ज़रूरी बात किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी सिंगर्स के लिए, जो या बॉलीवुड से कुछ भी कनेक्शन वो रखता है, अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखें। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग बाग है ना, टाइम पीरियड उसके साथ बांध देते हैं, 2 साल 5 साल 4 साल, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ जाती है उसको वो बिल्कुल बायकट कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपनी इस जर्नी को वो कंटिन्यू करें। उसका ग्राफ 100% से लेकर 10% हो सकता है, लेकिन उसे छोड़े नहीं। सर कुछ एक ऐसे उदाहरण बताएंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको, कि कोई ऐसा कलाकार जिसने बड़ी मेहनत की हो और बाद में बड़े अच्छा प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हो? देखो, एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ी सिंगर है, उनका नाम है रेणुका पवार। रेणुका पवार को जब मैंने अपने गाने के लिए सिलेक्शन करा, जब मैंने उनसे गाना करवाया तो वो आम गाने कर रही थी। हमारे राय फिल्म्स के बैनर पे जब उन्होंने गाना करा और वो गाना इतना सुपर हिट हमारे प्लेटफॉर्म से होगा, तो आज आप अंदाज़ा लगा सकते हो 125 मिलियन वो गाना क्रॉस कर चुका है। अच्छा जी। और उसमें उत्तर कुमार हीरो हैं, रेणुका पवार ने उसको गाया। टाइटल है उसका मौज जमाने में। तो वो हमारे गाने से ही निकला। उसी की एक ऐसी स्टोरी है, सभी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एक लड़की है वंशिका हापुड़। वंशिका हापुड़ ने हमारे गाने पे परफॉर्मेंस किया, मेरे गाने पे, सेम इसी पे, मौज जमान में। आज वो हरियाणा का जाना माना नाम है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, नाम सर्च कर सकते हो। उसके पापा लेबर क्लास वर्क करते थे, यानी मजदूरी करते थे, और उनके दोनों हाथ खराब है। जब वो मेरे से मिली तो मैंने उसे एक बात करी कि इस गाने का हमारी तरफ से एक ये बड़ा गिफ्ट आपके लिए है, और साथ के साथ में आप मैक्सिमम रील इस गाने पे बनाओ। आपकी जो पॉपुलैरिटी चल रही है वो हमेशा बनती रहेगी। और आज वो बहुत अच्छी पेमेंट ले रही है, कार में है, मेकअप आर्टिस्ट है, उनकी फैमिली बहुत खुश है। तो जर्नी का फ़र्क पड़ता ही है सर। सर जैसे अभी आपके यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर है, कहाँ गा रहे हैं। जी जी। क्या आपको लगता है इनमें से कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे? हाँ सर, जैसे इस इंटरव्यू के बाद फिर एक इंटरव्यू आप लेना, हाँ जी। और आप इन जो मेरे सुपर 30 सिंगर्स हैं, मैं जब उसका गाना रिकॉर्ड कर दूंगा तो आपको बताऊंगा कि देखो ये प्लेबैक सिंगर बन गया है। सर मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि मैं इन कलाकारों के पास इंटरव्यू लेने जाऊँ और आपके पास हो तो मुझे बाहर वेट करनी पड़े, कहें कि भाई बहुत बिजी हैं अभी, इनके पास समय नहीं है बात करने का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत मैं प्राउड फील करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि वो मोमेंट ज़रूर आए। देखो, सबसे बड़ी खुशी होगी कि सर 10 सितंबर का जो हमने एक ड्रीम किया है, पहला हमारा अवार्ड शो है, आप उसको कवरेज करें, पब्लिक तक पहुँचाएँ। हमारे जितने ज़्यादा मैसेज आप उन तक पहुँचाएंगे तो हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ेगा, और उस दिन के बाद आप हर चीज़ बदली हुई देखेंगे। सर हम तो आज ही से चाहेंगे कि आप हमारे को अपना दीजिए क्या प्रोग्राम का है, तो हम आज से ही आपको अपने टीवी पे चलाएंगे और दिखाएंगे लोगों को कि 10 तारीख को एक बड़ा इवेंट होने वाला है, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और जो उसको देखना चाहता है, और ज़रूर आकर देखे जो कलाकार है, ताकि उसको भी हौसला बढ़े और उसको भी पता लगे कि राय साहब कहाँ लोगों को लेके जा रहे हैं। तो सर इसमें 3 चीज़ें हैं। इसमें एक इंटरनेशनल डांस परफॉर्मेंस है जो हमारी कंट्री के भी होंगे और बाहर के भी होंगे। दूसरा सुपर 30 सिंगर है जो आपके सामने सिलेक्शन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरी बात है
अचीवर्स अवार्ड। अचीवर्स अवार्ड हमने करीबन 70 कैटेगरी रखी हैं। कोई किसी भी व्यक्ति जिसने अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम किया है, अच्छा उसमें उसका नेटवर्क है या ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो हम किसी भी इंडस्ट्री में उसके काम के लिए उसको वो अवार्ड दे रहे हैं। वो सम्मानित व्यक्तियों के बीच में अवार्ड है। वो अवार्ड का रिकॉग्नाइजेशन गूगल पे रहेगा 5 साल तक। वो अपनी वेबसाइट पे, अपने सर्टिफिकेशन पे, कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए राय इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड वो उसको देगा, उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल को वो समझेगा और फिर उससे सम्मानित करेगा। तो वो इस तरह की नॉमिनेशन ओपन है हमारे पास। धन्यवाद सर, आपने बड़ा अच्छा हमें बताया क्या होने जा रहा है और कैसे कलाकारों को आप आगे लेके जाएंगे। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ स्टूडियो में समर खान उपस्थित हैं। हमने देखा कि इन्होंने स्टेज के ऊपर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा गाती हैं। हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे, लेकिन अब हम समर खान जी से पूछेंगे कि इन्होंने ये अपना जर्नी का सफ़र कैसे शुरू किया, कैसे इनके मन में आया कि इनको गाना चाहिए। आज समर खान मैम, आप कैसे आपको लगा कि आपको सिंगिंग करनी चाहिए और कब आपने स्टार्ट की? सबसे पहले तो देश की जनता को मेरा प्यार भरा आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये तो बहुत लंबी कहानी है, इसको शॉर्ट में कैसे बताऊं? कैसे आया आपके मन में, जैसे जो कैसे लगता है ना कि मैं ये काम कर पाऊंगा, तो आपको कैसा लगा? कि मेरे को एक्चुअली स्कूल टाइम से शौक था कंटिन्यू, जैसे भी कोई देशभक्ति प्रोग्राम्स या अदर और भी प्रोग्राम्स होते थे तो मैं उसमें कंटिन्यू पार्टिसिपेट करते रहती थी। फिर स्कूल से ये शौक मेरा कॉलेज में तब्दील हुआ, बट हाँ सिंगिंग को एज ए पैशन कभी नहीं बनाया था। बट वो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पुश किया कि नहीं, आपकी वॉइस अच्छी है, करिए आप। तो बट मैंने मतलब उससे मैंने इरादा किया कि मुझे करना चाहिए। तो अभी तक आपने कौन कौन से प्रोग्राम के बीच में? प्रोग्राम्स तो सर चलते ही रहते हैं। प्रोफेशनली सिंगर हूँ मैं, तो सिंगिंग करती हूँ हर टाइप में, सूफ़ी हो चाहे वो बॉलीवुड हो या कैसे तरीके, हर तरीके के सॉन्ग्स में करती हूँ। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा वैसे तो मैं लता जी को ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट सॉन्ग्स अगर गाने पे तो हर तरीके के गाती हूँ। मेरी लता जी फेवरेट है। जैसे ये अमित राय फिल्म, लता जी का सॉन्ग, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, लता जी का सॉन्ग मैं आपको 2 लाइनें गुनगुनाती हूँ जो मुझे पसंद है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। ये उनके चुनिंदा सॉन्ग में से मुझे पसंद है, बिकॉज इंसान तो चला जाता है, उसकी आवाज़ ही उसकी पहचान होती है। और लता जी की आवाज़ तो हमेशा मरते दम तक कायम रहेगी, दुनिया जब तक है तब तक कायम रहेगी। कोई लेकिन आपकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपने भी गाना गाया, बिल्कुल मतलब ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि लता जी गा रही हैं, आप गा रही हैं। और मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी आप अमित राय फिल्म अवार्ड जो हो रहा है, ये अचीवर अवार्ड जो हो रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? इससे कितना जो नए कलाकार हैं उनको उत्साह मिलेगा? राय इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट किया गया है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। अमी जी ने काफ़ी इसको स्ट्रगल रूप में, जहाँ काफ़ी स्टूडियोज़ में जाकर सिंगर्स को सुना। मुझे भी एक शो पर ही मेरी उनकी मीट हुई थी, उन्होंने मुझे, जहाँ मेरी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने मुझे सुना और उनके, बट उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। बट अचानक उन्होंने मुझे मतलब कार्ड के ज़रिए शो किया कि मतलब आप सिलेक्ट हैं। आपको बड़ी हैरानगी हुई सुन के जब आपको पता लगा, और कैसा महसूस हुआ जब आपको लगा कि आपको अचीवर अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है? आपको यहाँ देखकर सुनकर इतनी खुशी हुई, आप समझ लीजिए इससे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। आप हमारी अभी मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे मीट कर रही हूँ और जैसे आपको मुझे सुनकर इतना ज़्यादा खुशी हुई, तो एक सिंगर्स के लिए खुशी की क्या बात है। जब मुझे ये पता चला था तो मुझे वाकई बहुत खुशी हुई थी कि मुझे इसमें किया है राय अचीवर्स अवार्ड में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाला जो 10 सितंबर है उसके लिए बहुत अच्छा गाएंगी और कोई ना कोई बड़ा
प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जिसके बीच में आप परफॉर्म करेंगी और हमें और सबको आपके ऊपर गौरव महसूस होगा। थैंक यू सो मच सर। बस मैं इस शो के लिए यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग आइएगा और हमारे शो को देखिएगा, क्योंकि हमें आपके आशीर्वाद और तालियों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपसे ही हम हैं, मतलब देश की जनता से ही हम हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग आइएगा और अपना प्यार बिखेरिएगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये शो सुपर डुपर हिट जाना चाहिए। अमित जी का फर्स्ट प्रोग्राम है, तो हम सब तो उनके साथ हैं ही। बस छोटे से अल्फाजों में मैं एंड करना चाहती हूँ कि हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुपरस्टार प्रोडक्शन के डायरेक्टर। अब हम उन्हीं से जानते हैं कि जैसे आज ये प्रोग्राम हो रहा है, अमित राय जी ने इस प्रोग्राम को रखा है और ये 10 सितंबर को होने जा रहा है अचीवर अवार्ड। इसके बारे में हम जानते हैं कि इनकी क्या राय है। जो नए कलाकार आ रहे हैं, उभरते कलाकार हैं, उनको ये क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है जी, ठीक है, 10 सितंबर को इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी अच्छी सोच है हमारे अमित राय जी की। छोटे शो तो बहुत होते हैं, बड़े भी होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे शो होते हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए अमित राय जी ने डिसाइड किया है कि बैनर में इस शो के माध्यम से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को भी बुला रहे हैं। यहाँ के जो अच्छे सिंगर हैं, जो जिनमें कैलिबर है गाने का, अच्छा गाने का कैलिबर है, उन्हें वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एक बहुत खूबसूरत तरीके से। जैसे एक मुंबई के अंदर फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, उस लेवल का ये शो करने जा रहे हैं। अच्छा सर, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जैसे हमने देखा कि इस प्रोग्राम के बीच में काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर आए हैं, बहुत अच्छा गा रहे थे। अगर मैं बात करूँ तो मतलब कि जितनी तारीफ़ की जा सके उतनी कम है, उनमें इतनी प्रतिभा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि क्या कारण है कि अभी तक उनको आगे जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए था नहीं पहुँच सके। और हो सकता है कि जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप लोग, इससे वो किसी न किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नज़रों में आए और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? शुरुआत नहीं कह सकते, मतलब हाँ शुरुआत ही कह सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई शुरुआत करने वाला होना चाहिए। हाँ जी। मसला ये नहीं कि इस मसले को हल कौन करे, नहीं कि इस मसले को हल कौन करे, मसला तो ये है कि इसमें पहल कौन करे। सही बात है, सीधी सी बात है। तो कोई एक निकल के आता है जो बड़े दिल वाला होता है, जिनके सोर्सेज होते हैं, फंड तो कलेक्ट भी करना पड़ता है, थोड़ी सपोर्ट भी चाहिए होती है, बड़ा खर्चा बहुत हो जाता है एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हर कलाकार को एक मंच की ज़रूरत है। मंच बनाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अमित राय जी ने एक जो पहल करी है दिल्ली में कलाकारों को प्रमोट करने के लिए, और भी बैनर हैं और भी लोग करते हैं, लेकिन इनका सोच बिल्कुल अलग है, बड़ा अलग हटके है। और मैं समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ़ है इनके लिए। आपको लगता है ये प्रोग्राम जो है सुपर हिट जाएगा? सुपर डुपर हिट जाएगा। सुपर डुपर हिट। हाँ जी, हाँ जी। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने हम लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है और ये संकल्प लिया है कि हम लोगों को प्रमोट करेंगे। सर देखो, ये तो सबका एक कर्तव्य बनता है जी जी, कि जो भी छुपी प्रतिभाएं हैं जिनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जी, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी अपने चैनल के माध्यम से कोशिश रहती है। जी, एक हम प्रोग्राम चलाते हैं बिग फेसेस जी, जिसके बीच में जैसे आप जैसे लोग हैं, हाँ, जो उभरती प्रतिभाएं हैं या जो अचीव कर चुके हैं, जिनके बीच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, हाँ, हम उसको चलाते हैं और वर्ल्ड देश में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी उस प्रोग्राम को हम दिखाते हैं। अच्छा, ताकि लोग जो है देखें और हाँ, लोगों को पता लगे कि इस प्रकार की प्रतिभाएं भी हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है और हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। हाँ, जैसे इन्होंने संकल्प लिया प्रोग्राम बनाने के लिए, तो मुझे इन्होंने काफ़ी टाइम से मुझे सुनते आ रहे हैं। मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, तो इन्होंने कहा जी ये प्रोग्राम मेनली आपने संभालना है। हम बाद में और भी लोगों को चाहे जोड़े चाहे कुछ भी है, तो मेनली आपका जो अंदाज़ा बोलने का तरीका है, जो सबको लेके चलते हैं, वो अलग है। सर लगता है बिल्कुल कि जैसे आप एंकरिंग कर रहे थे कि एक बड़ा कलाकार, हाँ, एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है स्टेज को संभाल रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको स्टेज को संचालित कर रहे थे। जी जी, जिसे देखकर और सुनकर अच्छा लग रहा था। शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही करते रहेंगे और लोगों का ऐसे मनोरंजन भी करेंगे और अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को आगे लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार रविंदर जी, बहुत अच्छा गाते हैं आप। अभी हमने आपका गाना सुना, बहुत बढ़िया लगा। सर आपसे मैं एक प्रश्न जानना चाहूँगा
कि आपने गाना कब से स्टार्ट किया है? ये गाना तो हम बचपन से ऐसे जो हम बचपन में हम स्कूलों में बाल सभा होती थी तो तब गाते थे, तो छोड़ दिया था बीच में। हमारे जो वहाँ पर आपस में यार दोस्त मिलके गाते रहते थे, बस ऐसे ही है, वही बचपन का शौक है। कभी बीच में शास्त्रीय संगीत सीखा था, बीच में छोड़ दिया, कुछ किया, मतलब काफ़ी साल पहले की बातें। शास्त्रीय संगीत सीखने की कोशिश की, लेकिन वो ना समझी के चक्कर में उसको फिर बीच में स्किप कर दिया। अब दोबारा अभी स्टार्ट किया 1 साल पहले से, तो मतलब गाना बंद कर दिया था, गाना 1 साल पहले से स्टार्ट किया है। तो अभी आप तक आपने कौन कौन से प्रोग्राम में गाना गाया? मैंने कई प्रोग्राम कर दिए। मैंने मतलब जितने भी हमारे यहाँ स्टूडियो है, उल्लास में, ट्रिपल एस में, NS में, और रेगुलर जाता रहता हूँ, आनंदम में रेगुलर जाता रहता हूँ और वहाँ गाता हूँ। नहीं, आवाज़ में तो आपकी पूरा जादू है, हमने सुना बहुत अच्छा गाते हैं आप। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे ये 10 सितंबर 2023 को राय फिल्म से जो एक इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड रखा है, इसके बीच में आपको कैसा लगता है कि आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? हाँ, पहला बार इतना बड़ा मेरा प्रोग्राम होगा ये। वैसे इससे पहले 3 तारीख को मेरा इस्लामिक में भी है। अच्छा। उसका भी थोड़ा मुझे करनी है तैयारी, वो भी मेरा लाइव बैंड के साथ है। अच्छा। तो पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम होगा मेरा। मैंने अभी तक इतना प्रोग्राम किया नहीं। हाँ, भंगड़ा टीम थी हमारे, बड़े परफॉर्म करते थे तब हम, तो छोड़ दिया। आज हो गए कोई 15-1 साल। तो ये सिंगिंग का तो दोबारा स्टार्ट किया। मैं कभी सोचा भी नहीं था दोबारा सिंगिंग में हम स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारी LIC की तरफ से हमारे जो मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे DO हमारे साहब, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाना शुरू कर दिया, मोटिवेशन किया कि आप अच्छा गाते हो। तो बस ऐसे ही चल पड़ा फिर कारवां। तो आपको लगता है कि जैसे अभी अच्छे जैसे अमित राय साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर अच्छे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएंगे, जो नामी लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे, हाँ जी, तो आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा? बिल्कुल जी, राय साहब का काम ही इतना अच्छा हो रहा है कि दिल से दिल गवाही दे रहा है कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा देगा। अब मुझे ना देगा तो किसी न किसी को तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। पर आपको क्यों नहीं? नहीं, वो इतने सारे परफॉर्मर आने हैं और एक अदर उन सब में से कोई एक चुना जाना है या 4 चुने जाने हैं, तो उसमें से हो सकता है, मैं कह रहा हूँ अगर मुझे मेरा नंबर नहीं लगता तो किसी का नंबर तो डेफिनेटली लगना ही लगना है। ये तो लिखा गया है जी, ये तो होना ही होना है। और हो सकता है मेरा नंबर भी लग जाए, तो अपनी तरफ से उम्मीद तो होती है, लेकिन मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरा नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझसे अच्छे बहुत मैंने देखे कि अच्छे परफॉर्मर हैं। तो चाहूँगा कि अगर यंगर जो है उनको ज़्यादा मौका मिले। हम तो अब तो अपना एंटरटेनमेंट सबका कर रहे हैं। सर देखिए, जो म्यूजिक है, जो आवाज़ है, हाँ जी, अभी तक भी लता मंगेशकर गाती हैं। हाँ जी। तो कोई इसका कोई वो सब एज नहीं है, कोई उम्र नहीं है, आदमी कभी भी गा सकता है। और सफलता की भी कोई उम्र नहीं है, कभी भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वैसे हम लगे हुए हैं अपनी एल्बम के चक्कर में भी, कि एल्बम की बात हो चुकी है, तो उसका भी चल रहा है प्रोसेस। बाकी देखो, भगवान मैं ईश्वर उम्मीद करता हूँ कि आपकी जल्दी एल्बम आए और दोबारा मैं आपका इंटरव्यू करूँ। हाँ जी, थैंक यू। और आप बड़ी एक जो चाहते हैं आप, जो आपके मन में है कि आप जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, आप अवश्य वहां तक पहुंचे। मन वाहेगुरु की आप पे कृपा बनी रहे। जी, ईश्वर सब पे कृपा कराएगा, और भगवान ने सबसे कृपा कर रखी है। जब कोई ना कोई किसी ना किसी को पसंद कर रहा है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और इतना बड़ा, मैं तो अमित राय जी का शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया और इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया के इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। तो बहुत शुक्रगुजार है अमित राय जी का। धन्यवाद। नमस्कार अनिल चौहान जी, आपका गाना सुना, बहुत बढ़िया गाते हैं, आवाज़ में जादू है। आपके आवाज़ सुनकर एक बार ऐसा लगा कि वाकई में ही एक बड़ा सिंगर गाना गा रहा है और बड़ा मज़ा आया। आपने गाना कब स्टार्ट किया और आपके मन में क्यों आया कि आपको गाना गाना चाहिए? सर मैंने गाना तो खैर मैं अपने मेरे पापा को बहुत शौक़ है गज़ल वगैरह का, तो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में संगीत ही रहा है। तो एक मेरे दोस्त है मनोज शर्मा जी, वो मेरे को लेके आए और उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया। तो उसके बाद बस अमित राय जी मिल गए, उसके साथ इन्हीं के साथ लगे हुए हैं। और 10 तारीख का जो हमारा शो होने वाला है उसको कामयाब बनाना है। सर आपका फेवरेट गाना कौन सा है? अगर मैं कहूँ 2 लाइनें गुनगुना के सुनाओ तो कौन से सुनाओगे? तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठ सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। रियली में
और सर 10 तारीख को आप कौन सा गाना गाने वाले हैं जो हमारे दर्शकों को लुभा के रख देगा? 10 तारीख को सर मैं जो गाना गा रहा हूँ, अब मैं गा रहा हूँ 10 तारीख को। सर ने 1-2 गाने मेरे को कहे गए, तो शायद मैं 10 तारीख को गाऊँगा। चिंगारी कोई भड़के, ये वाला गाना। तो सर क्या बात है कि आज भी लोग पुराने गानों की तरफ जाते हैं, नयों की तरफ नहीं? सर मेरी ज़िंदगी जब से हमने होश संभाला है तो पापा ने गज़लों पे ज़्यादा ध्यान दिया, और हमने क्लासिकल या पुराने गानों में जो दम है वो आजकल शायद नए गानों में मेरे दिमाग से ऊपर चला जाता है। मेरे को बड़ा शौक़ है पुराने गानों का। सर ये जो इंटरनेशनल अचीवर फेस्टिवल हो रहा है 10 सितंबर को, क्या लग रहा है आपको कि इसमें जो यहाँ के जो उभरे हुए कलाकार थे उनको किसी को मौका मिलेगा आगे? नहीं सर हमें इतना विश्वास है अमित जी के ऊपर, जो अमित जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से इनके सुना। मैं तो खैर अभी मिला हूँ अमित जी से, और हमारे को लगता है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छे सिंगर हमारे को मिलेंगे अमित जी को। जैसे अमित जी हैं ऐसे लोग तो पृथ्वी के ऊपर ना, अगर मैं कहूँ तो इंसानी अवतार है कि जो इतने लोगों का भविष्य बनाने की तरफ सोच रहे हैं, जो इतनी छुपी प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। सर मैं तो अमित जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने सोचा, नहीं तो ऐसे सिंगर पड़े हमारी दिल्ली में, एक से एक सिंगर, उनको चांस ही में प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता उनके भाई। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। पूजा जी आपने बहुत अच्छा गाती हैं, अभी हमने आपका गाना सुना, आपने गाना गाया मैं हूँ खुश रंगीना, वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ आपकी आवाज़ है, काबिल तारीफ़ आपने गाना गाया। तो ये गाना आपने कब से शुरू किया? आपने किसी से सीखा या जैसे लोग घरों में गाते हैं आपने वैसे ही मैं गाने के बीच में इतनी महारत हासिल कर ली? सीखने के जैसे मैं बचपन से ही गाने में बहुत इंटरेस्ट हूँ, तो बचपन में 2-3 साल पापा के कहने पे मैं जब 10th में क्लास में थी तब सीखी, और उसके बाद मैरिड होने के बाद 2 साल, फिर इधर 2 साल से थोड़ा गैप है, बंद है। अभी तो फ़िलहाल सुनकर ही गाती हूँ। अभी आपने पहले इससे भी किसी जैसे इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, ये इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड है 2023 सितंबर में जो हो रहा है, इससे पहले कभी आपने किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे गाना गाया आज तक? नहीं सर, अभी तो नहीं, ये फर्स्ट है। थोड़ा ये फर्स्ट है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपको तो नर्वसनेस हो रही होगी? हाँ, बिल्कुल थोड़ा नर्वस तो हुई, और थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के लिए और मुझे बुलाने के लिए अमित सर को, जो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो मैं उनको दिल से थैंक यू। तो आप कौन सा गाना गाना चाहती है? उस दिन कौन सा गाना गाएंगी आप? मैं लता जी का कोई सा भी सॉन्ग दे देंगे तो मैं गा लूँगी उसमें कोई, मैं अक्सर लता जी मतलब कि गाना डिसाइड नहीं हुआ कौन सा गाएंगी? नहीं सर, वो तो 2 तारीख के बाद ही डिसाइड होंगे। 2 तारीख के बाद ही डिसाइड होगा, जो सेमीफाइनल होते हैं उसमें फिर डिसाइड, उसके बाद डिसाइड होगा। हाँ। तो चलो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जैसे जो अमित राय साहब ने बताया कि बड़े अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर आएंगे, डायरेक्टर आएंगे और म्यूजिशियन भी आएंगे, म्यूजिक डायरेक्टर भी आएंगे, तो हो सकता है कि वो कह रहे थे कि जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप उस दिन अच्छा परफॉर्म करें और आपको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले। आपकी क्या सोच है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उस दिन? सर ऐसे तो बहुत हिम्मत से कर रही हूँ और इच्छा भी है होने की, बट हमारे जैसे बहुत कलाकार हैं, उन्हें भी बहुत होंगे, अगर हो गई तो किस्मत की बात है। नहीं पूजा जी देखिए, एक मैं आपको कहूँगा कि जब तक आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि जो कुछ करेगी पूजा ही करेगी, तब तक आपको जो है नर्वसनेस रहेगी और आप जितना परफॉर्म अच्छा कर सकते हो उतना नहीं कर पाएंगी। तो मेरा आपसे यही एक वो है कि आप अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस में रहें कि सिलेक्ट होगी तो पूजा ही होगी, अन्यथा कोई और नहीं, तभी आप अचीव कर पाएंगे। और धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।